चलिए आज हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार आने की संभावना भी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को शुरुआत करेंगे कि क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। यदि आप कल वाली वीडियो देखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सुनते ही आंसर दिमाग में छप गया होगा, लेकिन नहीं देखे हैं तो नहीं छपा होगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे शब्द में पूछ सकता है, कैसे कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? इसका एक ही आंसर है, अपवर्तन के कारण। तो सिर्फ हम अपवर्तन लिख देंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। इसको हम सूटेबल ढंग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें क्या होता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि क्या होता है, सघन और विरल की घटनाएं सामने आ जाती है। और जब सघन और विरल की घटनाएं सामने आती है तो हमें कन्फ्यूजन जरूर होता है। देखिए, जहाँ किसी चीज़ को देखने में हमें कन्फ्यूजन लगे, हमें प्रतीत हो कि लगता है ऐसा हुआ होगा, जहाँ शक की बात हो, वहाँ हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या है, वहाँ पे अपवर्तन की घटना घटी है। जैसे में सिक्का का मोटा हुआ प्रतीत होना, सिक्का का अपने जगह से हटा हुआ प्रतीत होना, गिलास में रखा हुआ पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मोटा प्रतीत होना, ये सब किसकी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताना है। दो गो उपयोग बताना है उत्तल लेंस का, कि उत्तल लेंस को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? माइक्रोस्कोप में। यानी माइक्रोस्कोप का जो कैमरा होता है ना, उसी कैमरा में हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जिस व्यक्ति को क्या हो, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हो, दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हो, इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है। इसको दूर करना होना तो क्या करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मा बनाकर पहनते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा जैसे पहनेंगे हमको क्या होगा, नज़दीक की वस्तुएं दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इसमें एक एक क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? क्यों कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस? आइए देखते हैं कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है, किस पे पड़ती है? अवतल लेंस पर पड़ती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यानी टकराने के बाद ये समानांतर किरणें क्या होती है, आपस में फैलती जाती है। मतलब क्या हुआ, इधर उधर चारों ओर फैल जाती है। कहने का मतलब है कि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। जब फैला देगा तो इसी गुण के कारण हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। ठीक है। इसमें देखिए समानांतर किरण पुंज आ रही हैं और दर्पण पर जैसे लेंस पे जैसे पड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ तो क्या हुआ, समानांतर है, लेकिन पड़ने के बाद चारों ओर फैल गई है। देख रहे हैं ना, चारों ओर फैल गई है, यानी अपसारित हो गई है। इसी के कारण क्या है, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कह देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का है। वहाँ पे अवतल लेंस था, यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसको उलट पुलट करके दे देता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरण
आपतित होती है ना, यानी उस पर जाकर पड़ती है ना, तो क्या होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। जब लेंस में अपवर्तन होगा तो ये जो समानांतर किरणें हैं ना, वो क्या होती है, आगे चल के एक ही पॉइंट पे जाकर मिल जाती है, एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है, फैलती नहीं है। फैलती है तो अपसारी हो जाएगा जो अवतल लेंस में होता था, लेकिन इसमें क्या है, उत्तल लेंस में फैलती नहीं है। प्रकाश जो है वो समानांतर होते हुए आती है, लेकिन जैसे ही लेंस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद एगो पॉइंट पे क्या होकर सभी जाकर मिल जाती है। तो इसी के कारण क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही एग्जाम में लिखिए, वैसा ही याद कीजिए। हम समझा रहे हैं, बस उसको समझ लीजिए और अपने शब्द में जैसा मन करे वैसा लिखिए, क्योंकि एग्जाम में स्पष्ट लिखा होता है कि विद्यार्थीगण अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ऐसा करने से आपको फुल नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए इसको हम दिखाते हैं कि इसका चित्र कैसे होगा। इसका फिगर देख लीजिए कि समानांतर किरणें तो आई है, लेकिन जैसे ही उत्तल लेंस पर पड़ी है तो क्या हो गया है, एक फिक्स पॉइंट पे जाकर मिल गई है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।